लियो हृदय लाई कृपा निधान, सुजान राय रमापति। बैठारी परम समीप बूझी कुशल सो कर बीनती। अब कुशल पद पंकज विलोकी विरंची संकट सेव जय। सुखधाम पूरन काम राम नमामि ते। सब भांति अधम निषाद सो हरि भरत ज्यों उरलाइए। मतिवन तुलसीदास सो प्रभु मोह बस बिसराइयो। यह रावण आदि चरित्र पावन राम पद रति प्रद सदा। कामादि हर विज्ञान कर सुर सिद्ध मुनि गावहीं मुदा। समत विजय रघुवीर के चरित्र जे सुनहि सुजान। विजय विवेक विभूति नित तिन्हि देहि भगवान। यह कली काल मलाय तन मन करी देखू विचार। श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आर अघार। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखेंगे। तो हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गणतंत्र दिवस है और हमारा संविधान लागू हुआ था आज से, तो हमें सभी संविधान के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। सभी को मैं यही कहूंगी। तो बस अभी मैंने जो श्लोक पढ़े थे, आज हम पीछे का ना पढ़ के और आज हम इसी का अनुवाद कर देते हैं, ताकि ये लंका कांड पाठ समाप्त हो जाए और फिर आगे हम उत्तराकांड पाठ शुरू कर पाए। तो यहाँ तक था कि श्री रामचंद्र जी रावण को मार के सीता को ले आए थे, और वो विभीषण ने रथ तैयार किया था और उसमें वो बैठ करके जा रहे हैं, और त्रिवेणी के तट पर उतरे थे, यानी कि इलाहाबाद में उतरे थे, और उन्होंने जो नाव चालक था उन्होंने पैर वैर छुए थे, और वो सब उसमें था। तो आप वो पीछे का पार्ट देखिए, उसमें आपको सब कुछ पता लग जाएगा। अभी इसके आगे हम चलते हैं कि अभी मैंने जो श्लोक पढ़े उसका अनुवाद। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा कि आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ। हे सुखदाम, हे पूर्ण काम राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तो ये सब निषाद राज कह रहे हैं कि मेरी नाव कहाँ है और मुझे उन्हें पार पहुंचाना है, तो उसी के लिए वो कर रहे हैं। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि ने मोहवश उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह कामादि विकारों को हरने वाला और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न कराने वाला है। देवता, सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। जो सुजान लोग श्री रघुवीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय, विवेक और विभूति यानी कि ऐश्वर्य देते हैं। अरे मन, विचार करके देख, यह कली काल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई और आधार नहीं है। इसीलिए मैं ये भी बोलती हूँ कि हाँ, ये जो रामचरितमानस है इसको पढ़ना एक शुभ कार्य है, और इससे राम जी की कृपा बनी रहती है। तो वही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि पापों से बचने के लिए सिर्फ एक ही आधार है और दूसरा कोई और आधार नहीं है। श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़ करके श्री रघुनाथ जी का नाम जपते रहना चाहिए। तो
आज हमारा लंका कांड पाठ समाप्त होता है और अब हम शुरू करेंगे उत्तराखंड। सब उत्तराखंड पाठ हमारा शुरू हो रहा है। तो ये हमने आप जानना, जो लोग नए हैं वो नए, अगर किसी ने कोई नहीं देख रहा था पहले से तो नए हैं तो वो जानना चाहते होंगे कि भाई मैं पाठ क्यों कर रही हूँ। ये एक शुभ कार्य है और इसके लिए मैं कर रही हूँ, और मंदिर के लिए है, एक गांव का मंदिर है तो उसी के लिए कर रहे हैं। और उम्मीद करती हूँ आप लोग शेयर करेंगे। शेयर कोई भी नहीं करता है, शेयर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलें। बस और मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ और आप वो देखिए, और आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है। जो अगर कोई कमी दिखाई देती है, कमियाँ तो ज़रूर हैं, ऑब्वियसली हैं, मैं जानती हूँ, तो बताएं वो मुझे, उसमें कोई बुराई नहीं है, तो आप मुझे बताएं। और जिसमें अगर मेरे मुझसे हो पाएगा तो मैं ज़रूर उसे सुधारने का भरसक प्रयत्न करूँगी। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको वो कैसे लगी? एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय, सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय। तो अब शुरू करते हैं आज का पाठ। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के उत्तराखंड पाठ में। केकी कंटा भनीलम सुरवर विल सदीप प्रबादाजु चिन्नम शोभाड्यम ईत वस्त्रम सरसिज नयनम सर्वदा सुप्रसन्नम पाणो नारा चापम कपिनिकर युतम बंधुना सेव्यमानम नौमिड्यम जानीकी शम रघुवर मनीषम पुष्पिकारूढ़ रामम। गौर के कंठ की आभा के समान नीलवर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगुजी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित, शोभा से पूर्ण पीतांबरी, कमल नेत्र, सदा परम प्रसन्न, हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए, वानर समूह से युक्त भाई लक्ष्मण जी से सेवित, स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करती हूँ। कौशलेंद्र पदक अंजुमलो कोमलावज महेश वंदितौ जानकी कर सरोज लालितौ चिंत कस्य मन भृंग संगिनौ। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के करल कमलों से दुलाराए हुए हैं और चिंतन करने वाले के मन रूपी भौरे के नित्य संगी हैं, अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंद इंदुर दर गौर सुंदरम अंबिका पतिम भीष्ट सिद्धि ददम कारुणिककल कंजलोचनम नौमी शंकर मनोमोचनम। कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान
सुंदर गौरवर्ण जगजननी श्री पार्वती जी के पति, वांछित फल देने वाले, दुखियों पर सदा दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले, कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुरलोग, जहां तहां सोचहि नारी नर कृष्ण राम वियोग। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया, अतः नगर के लोग बहुत आतुर अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहां तहां सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। सगुन हो ही सुंदर सकल, मन प्रसन्न सबकेर, प्रभु आगमन जनाब जनू, नगर रम्य चहु घेर। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे हैं। कौशल्यादि मातु सब मन आनंद अस होई, आयो प्रभु श्री अनुज जुत, कहन चहत अब कोई। कौशल्यादि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत, 12 बार जाने सगुन मन हर्ष, अति लागे करन विचार। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ। रहे एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयऊ अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आयऊ, जानी कुटिल किधो मोहि बिसरायऊ। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। ये सोचते ही भरत के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए? प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। धन लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी, कपटी कुटिल मोही प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। आहा, लक्ष्मण बड़े धन्य और एवं बड़े बड़भागी हैं जो श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान कर इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सतकोरी, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जिये भरोस दृढ़ सोई, मिली ही राम सगुन शुभ होई, बीते अवधि रैंग जो प्राणा, अधम कवन जग मोही समाना। अतः मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शगुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच और कौन होगा। राम रह सागर में भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयऊ जन बोत। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। बैठी देखी कुशासन जटा, मुकुट कृष गात, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते
और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में। तब तक आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग कुछ लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो ये 2-4 लोग ही हैं जो देखते हैं। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और कल फिर मिलते हैं एक नए पार्ट में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।